सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हर लेटेस्ट मूवी की स्टोरी का मजा लूट सकें। आज हम बात करेंगे फिल्म मिराई की, उसकी पूरी कहानी और वो सब बातें जो आपने मिस कर दी होंगी। अगर आप फिल्म देख चुके हैं या देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह मूवी 12 सितंबर को रिलीज हुई थी। मूवी बहुत ही अच्छी है। आप इस मूवी की स्टोरी को तो जरूर जानिए क्योंकि मैं इस मूवी में छिपे हुए रहस्यों का वर्णन करूंगा। तो दोस्तों, इस मूवी में 9 ग्रंथों की बात की गई है। अब यह 9 ग्रंथ किस चीज के लिए यूज होते हैं, इसका क्या उपयोग है, यह सब मैं स्टोरी में ही बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। मूवी हमें ले जाती है 232 BC में, जहाँ राज कर रहे होते हैं सम्राट अशोक। अब अगर आप सम्राट अशोक को नहीं जानते तो लो भैया, मैं 10 सेकंड का इंट्रो दे देता हूँ। ये है मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर और दयालु शासक। कलिंग युद्ध में जीते जरूर, लेकिन लाखों लोगों की लाशें देखकर दिल पिघल गया। तलवार नीचे, करुणा ऊपर और बन गए अशोक द ग्रेट। लेकिन मूवी यहाँ एक ट्विस्ट डालती है। हाँ जी, मूवी में दिखाया गया है कि अशोक के भीतर अलौकिक शक्तियां थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध व्यर्थ है तो उन्होंने ठान लिया, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, अपनी शक्तियां मैं खुद से दूर कर देता हूँ। और बस अशोक ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को 9 रहस्यमयी ग्रंथों में बांट दिया। 8 ग्रंथों में अलग अलग सिद्धियां और 9वां अमरत्व का ग्रंथ, यानी जिसने 9 ग्रंथ हासिल कर लिए वो अमर। अब इतना बड़ा पावर किसी पागल के हाथ न पड़ जाए, इसलिए 8 ग्रंथ सौंप दिए दुनिया के अलग अलग देशों के, जैसे चाइना, गुजराती, रशियन, अफ्रीकी, ऐसे ही कई देशों के सबसे खतरनाक योद्धाओं को। और 9वां ग्रंथ रखा गया भविष्य देखने वाले ऋषियों के पास, ताकि भविष्य से आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता दें, ताकि ग्रंथों को सेव किया जा सके। अब दोस्तों, इसके बाद समय बीतता गया। ये 8 ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी घूमे, यूनानी, पुर्तगाली, मंगोल, मुगल, यहाँ तक कि हिटलर के दौर तक, लेकिन किसी ने भी इन्हें गलत हाथों में नहीं जाने दिया। और इसी तरह कहानी कूदती है सीधे साल 2000 में, यानी कि हमारा प्रेजेंट टाइम। अब हम पहुंचते हैं अंबिका आश्रम, जहां 9वां ग्रंथ सुरक्षित रखा जाता है। और इसी आश्रम की हेड है अंबिका, जो भविष्य देख सकती है। तो दोस्तों, अगले पल हम देखते हैं कि अंबिका ध्यान में पिछले 48 आवर से लीन होती है, जिसके बाद ध्यान में रहकर उनके फ्यूचर दिखता है, जहाँ से देखकर वो ये पता करते हैं कि अब आने वाले कुछ सालों के बाद एक ऐसा ईवल आदमी सामने आएगा जो कि न सिर्फ खुद में बहुत ज्यादा ईवल और पावरफुल होगा, बल्कि वो इन सारे पावरफुल ग्रंथों के बारे में भी जानता होगा। और इसीलिए वो बारी बारी करके सारे पावरफुल ग्रंथों को हासिल कर लेगा और उनकी प्रोटेक्शन करने वाले सारे वॉरियर्स को जान से मार देगा। और फिर 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद 9वें ग्रंथ पर भी हमला करेगा और उसे हासिल करके अमर होने की कोशिश करेगा। और भाई, अगर वो अमर हो गया तो दुनिया की बैंड बज जाएगी। अंबिका डर जाती है और तुरंत दुनिया भर के 8 वॉरियर्स को बुलाती है। तब अंबिका उन्हें सारी स्टोरी बताते हुए उन्हें अलर्ट करती है कि वो सब अपने ग्रंथों को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि तंत्रवन से स्टार्ट होकर वो सारे ग्रंथों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंबिका की बात सुनने के बाद कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारे वॉरियर्स को अपनी पावर्स का घमंड होता है और इन सभी को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आ जाए, वो इतना पावरफुल है कि वो उसे आराम से डिफीट कर सकते हैं। और इसलिए वो सारे वॉरियर्स बड़े घमंड के साथ अंबिका से यह कहते हैं कि हम सभी काफी पावरफुल वॉरियर्स हैं, साथ ही हमारे पास काफी सारी सोर्सेस हैं और सोल्जर्स भी हैं, और इसीलिए अगर कोई भी हमारे ग्रंथ पर अटैक करता है तो उसे बड़े आराम से खत्म कर देंगे। एंड फिर दोस्तों, ये बोलने के बाद वो वॉरियर्स वापस चले जाते हैं। अब अंबिका ये सोचती है कि उसी को ऐसा होने से रोकना होगा। और फिर इसके बाद अंबिका यह डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से सीधा कैलाश पर्वत जाएगी। और कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद वो सीधा अगस्त मुनि से मिलेगी। वही अगस्त मुनि जो प्राचीन भारत के महान सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं, जिनके उपदेशों से श्री राम जी का धर्म पथ और भी दिव्य, दृढ़ और प्रकाशमान हुआ था। और इस मूवी के हिसाब से वो लाखों सालों से जिंदा हैं और कैलाश पर्वत पर तप कर रहे हैं। एंड अंबिका ये डिसाइड करती है कि वो सीधा उनसे जाकर मिलेगी और उन्हीं से यह पूछेगी कि आखिरकार फ्यूचर में आने वाले प्रलय को कैसे रोका जा सकता है। अब इसके बाद अंबिका बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो सीधा निकल जाती है कैलाश पर्वत के लिए। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इस टाइम पर अंबिका प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो नहीं रुकती और वो अकेले किसी तरह से प्रयास करते हुए सीधा कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है। वो भी हिमालय की पूरी बर्फों को पार करते करते वो एक जगह बेहोश हो जाती है और तभी किसी का दिव्यमान हाथ अंबिका के सिर को टच करता है और वो कोई नहीं, स्वयं अगस्त मुनि होते हैं। अब वो उन्हें सारी बातें बताती है और अगस्त मुनि तब मीराई का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस इंसान को रोकने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम उसे रोक सकती हो। अब असल में ऐसा करने के लिए अंबिका को एक बहुत ही बड़ा त्याग देना पड़ेगा, एक ऐसा त्याग जो कि अंबिका के लिए महात्याग होगा, क्योंकि इससे बड़ा त्याग अंबिका के लिए कुछ भी नहीं है। अंबिका इस त्याग के लिए तैयार हो जाती है और वो त्याग होता है अंबिका के गर्भ में
पल रहे बच्चे का ऋषि अगस्त अंबिका से कहते हैं कि असल में तुम्हारा बेटा एक खास आदमी है, उसके अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर्स हैं और वो भी इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अंबिका, तुम योद्धा हो क्योंकि प्रेग्नेंट होने के हालत में भी तुमने पूरा हिमालय चल लिया और यहाँ कैलाश पर्वत पर मुझे से मिलने आ गई, और इसलिए जो तुम्हारा होने वाला बेटा होगा वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही बड़ा एक महायोद्धा होगा। लेकिन अगर इस बेटे को तुमने पाला तो फिर ये इतना शक्तिशाली नहीं बन पाएगा और नेचर की गोद में पलेगा तो भविष्य में आने वाली समस्या को रोक सकेगा। अब हम यह देखते हैं कि अंबिका इस बात के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद कुछ समय बीतते ही जैसे अंबिका का बेटा पैदा होता है वैसे अंबिका उसे वाराणसी के घाट पर ले जाती है और उसे वहाँ गंगा किनारे छोड़ देती है ताकि वो प्रकृति के बीच रहकर वहाँ पल सके और सही मायनों में एक महायोद्धा बन सके। हालांकि इसके बाद अंबिका रुकती नहीं है और वो 9वें ग्रंथ को एक गुफा में छुपा देती है जिसका पता किसी को नहीं होता। फिर ऐसा करने के बाद अंबिका कहीं गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद 24 साल बीत जाते हैं और 24 सालों के बाद हम अंबिका आश्रम को देखते हैं जहाँ पर 9वें ग्रंथ को रखा जाता था। अब इस आश्रम के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है विधा। इस आश्रम का गुरु वंशी विभा से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे इस पूरे आश्रम की जो असली हेड थी यानी कि अंबिका, उन्हें यह आश्रम छोड़े 24 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया था और उसे एक महायोद्धा बनाने के लिए प्रकृति को सौंप दिया था। उसके बाद ग्रंथ को लेकर कहीं गायब हो गई, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 9वें ग्रंथ को कहीं छुपा दिया और वो खुद भी कहीं चली गई और तब से लेकर आज तक वो कभी नहीं लौटी। लेकिन हाँ, आज से 24 साल पहले अंबिका ने जो भविष्यवाणी की थी वो सारी चीजें सच हो रही हैं। अब गुरु यहाँ पे अंबिका के बेटे को खोजने के लिए कहते हैं और पहला स्थान वाराणसी वहाँ खोजने के लिए कहते हैं क्योंकि अंबिका के बेटे को वहीं छोड़ा गया था और उसे युद्ध के लिए तैयार करने को बोलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि विभा के पास भी एक स्पेशल पावर होती है। वो पावर ये है कि अंबिका किसी के दिमाग को रीड कर सकती है और ये जान सकती है कि सामने वाले के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। विभा ने इस पावर का इस्तेमाल करके अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करते हुए जिसके बाद जाकर वो एक ऐसे साधु से मिलती है जिस साधु ने अंबिका के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसी से उसका पता लगाती है। अंबिका के बेटे का नाम वेदा होता है और वो साधु विभा को बताता है कि वेदा उसके पास कुछ समय तक रहा था, लेकिन वेदा की यह आदत थी कि वो आसमान में तारों की दिशा देखकर अपनी दिशा बनाता था और इसीलिए जब लगभग 10-12 साल का था तब उसे तारों की दिशा से संकेत मिला कि उसे यहाँ से कलकत्ता जाना चाहिए और इसीलिए वो सीधा कलकत्ता चला गया। यह बात जानकर विभा सीधा कलकत्ता जाती है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि वेदा कुछ साल पहले यहाँ पर रहा था, लेकिन कलकत्ता के बाद वो सीधा हैदराबाद चला गया था। अब विभा ये समझ जाती है कि वेदा इस टाइम पर हैदराबाद में है और इसीलिए वो उससे मिलने सीधा हैदराबाद के लिए निकल जाती है। और दोस्तों, अब सीधे इस मूवी के मेन हीरो को दिखाया जाता है यानी वेदा। ये वेदा और कोई नहीं बल्कि अपने साउथ के एक्टर तेजा सज्जा जी हैं जो कि पहले हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में दिख चुके हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वेदा को कुछ गुंडे हाथ बांध कर रखे हुए हैं और इन गुंडों का लीडर होता है दास डैडी जो कि एक गांजा सप्लायर होता है। दोस्तों, इसके बाद एक मास्टरपीस फाइट सीन होता है विद टिकरी टिकरी सॉन्ग। वेदा मुक्के उड़ाता है, गांजा जला देता है और पुलिस आकर सबको उठा ले जाती है। विभा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वेदा को छुड़वा लेती है। और दोस्तों, अब हमें पता लगता है कि वेदा अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि जो भी महंगी चीजें होती हैं जैसे कि महंगी घड़ियां, महंगे जूते, महंगे कपड़े, वो इन सारी चीजों की फर्स्ट कॉपी तैयार करके उन्हें सस्ते में बेच देता है और इन सारी चीजों से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं जिससे उनका गुजारा चलता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि वेदा काफी अच्छा इंसान है और इसलिए जाने अनजाने में वो काफी लोगों की मदद भी करता है। और अब दोस्तों, इसी बीच विभा भी आ जाती है जहाँ ये काम करते हैं और इसके बाद विभा वेदा से मिलकर उसे सारी कहानी समझाती है और उसे ये भी बताती है कि वो असल में एक महान योद्धा है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि वेदा इस बात को काफी हंसी मजाक से लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके दोस्त उसकी टांग भी खींचते हैं कि हमारे बीच एक योद्धा है अमरेंद्र बाहुबली, ऐसा कह के। और वेदा विभा की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। और अब हम ये देखते हैं कि इधर एक प्रोफेसर होता है जो कि सम्राट अशोक के ग्रंथों का पता लगाता है। तभी 7वें ग्रंथ यानी कि काल ग्रंथ का पता चलता है और वो 7वें ग्रंथ को लेने जापान जाता है और वहाँ के निंजा वॉरियर्स से काल ग्रंथ मांगते हैं, पर निंजा वॉरियर्स उसे देने से इनकार करते हैं। तब प्रोफेसर कहता है तो फिर ब्लैक स्वॉर्ड का सामना करो। तभी हमें इस मूवी का मेन विलेन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है महावीर लामा। और फिर गाइज यहाँ पर फाइट होती है और ब्लैक स्वॉर्ड सबको मारकर 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। 7वां ग्रंथ हासिल करने के बाद और फिर प्रोफेसर ब्लैक स्वॉर्ड से पूछता है कि आपने हमेशा 8 ग्रंथों की बात करते हैं, कभी 9वें ग्रंथ की बात क्यों नहीं करते। तब महावीर लामा उसे बताता है कि 9वें ग्रंथ का पता उसकी एक खास फ्रेंड लगा रही है जो कि पिछले 10 ईयर से एक आश्रम में शिक्षा ले रही है। और तभी यहाँ पर उस आश्रम का दृश्य दिखाया जाता है कि वो खास फ्रेंड यूका है और उसे अंबिका आश्रम भेजने के लिए
चुना गया है। ये लड़की भी काफी ज्यादा फाइट में एक्सपर्ट होती है और ये इतने ज्यादा ट्रेंड होती है कि अकेले 100 इंसानों को आराम से खत्म कर सकती है। हम ये जानते हैं कि यह महावीर लामा के कहने पर 10 साल से किसी आश्रम में छुप कर रहती थी और वहाँ पर वो एक स्टूडेंट के तौर पर रहती थी और वहाँ पर उसका मकसद सिर्फ यही था कि वे 9वें ग्रंथ के आश्रम को ढूंढ सके। और जब आश्रम के गुरु यूका को अंबिका आश्रम का पत्ता बता देते हैं तो यूका गुरु को मारकर सीधे हिमालय में बसे अंबिका आश्रम की ओर निकल जाती है। और इधर विभा वेदा को समझाने की कोशिश करती है वो एक योद्धा है और कई सारी चीजें दिखाती है और वो उसे बताती है कि वेदा बुरे काम भी करना चाहे लेकिन तब भी उससे अच्छा काम ही होगा और वो इसलिए क्योंकि वेदा को किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। अब वेदा विभा की इस बात को भी नहीं मानता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ बुरे काम करता है, अच्छा काम करना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। एंड इस बात को साबित करने के लिए वो विभा को अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी के पास ले जाता है एंड वो विभा से कहता है कि अभी वो इस गाड़ी को चोरी करेगा और देखना चोरी करना एक बुरी चीज होती है इसलिए वो बुरे काम करेगा और उसके भाग्य में कोई अच्छा काम नहीं लिखा है। अब ये चीजें बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी को चोरी कर लेता है लेकिन चोरी करने के बाद जैसे वो गाड़ी को थोड़ी दूर लेकर जाता है वैसे उस गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज आने लगती है और फिर जैसे गाड़ी की डिग्गी खोलता है वैसे ही देखता है कि उस गाड़ी की डिग्गी के अंदर 2 छोटी बच्चियां होती हैं और वेदा ने जिस आदमी से इस गाड़ी को चुराया था वो रियल में एक किडनैपर होता है जो कि इन दोनों बच्चियों को किडनैप करके ले जा रहा होता है और इसीलिए यहाँ पर इन बच्चों को देखकर वेदा उन्हें फ्री करता है और घर भेज देता है। अब यह चीज दिखाकर विभा उसे यह बताती है कि देखा इस बुरी चीज में भी एक अच्छाई छुपी थी और इसलिए दोस्तों वेदा को भी इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि शायद से विभा जो भी कह रही है वो सही कह रही है। हालांकि अब इन सब के बाद ही विभा वेदा को मातृका मुद्रा सिखाती है जो उसके अंदर की छिपी स्मृतियों को खोल सकती है। वेदा कोशिश करता है और उसे अपनी माँ की झलकियां दिखने लगती है और ये उस टाइम की मेमोरी होती हैं, उस टाइम की यादें होती हैं जब वेदा अपनी मदर के गर्भ में होता है। ये सारी चीजें देखकर वेदा अपनी मदर को याद करता है और वो उनकी कई सारी बातें भी याद कर लेता है जिसके बाद ही वेदा को अपने बारे में सारी सच्चाई पता लग जाती है और फिर इसलिए दोस्तों विभा वहाँ से चली जाती है और अपने पास के होटल में रूम में चली जाती है, उसी होटल रूम जहाँ पर वो स्टे कर रही होती है और वहाँ से अपने गुरु वंशी को लेटर लिखती है कि योद्धा रेडी हो रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महावीर लामा को 8वें ग्रंथ का भी पता लग जाता है और वो सीधा 8वें ग्रंथ को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। हम ये जानते हैं कि इस टाइम पर 8वां ग्रंथ मोरक्को में है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर एक पावरफुल अफ्रीकन सोल्जर इस ग्रंथ की प्रोटेक्शन करता है और महावीर लामा यह यहाँ पहुँचता है और दोस्तों अफ्रीकन सोल्जर और महावीर लामा के बीच बहुत ही बड़ी फाइट होती है लेकिन महावीर लामा इन्हें डिफीट कर देता है और इस वॉरियर्स के साथ साथ उसके सारे सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है। फिर इसके बाद वो 8वें ग्रंथ की ताकत को हासिल कर लेता है और अब केवल 9वां ग्रंथ बाकी है क्योंकि उस ग्रंथ को अंबिका ने कहीं पर छुपाया हुआ है, एक ऐसी जगह पर जहाँ के बारे में अंबिका के अलावा और कोई नहीं जानता। अब दोस्तों हम हिमालय में बसे अंबिका आश्रम को देखते हैं जहाँ पर यूका पहुँच चुकी होती है और वो सीधे इस आश्रम के गुरु से मिलती है यानी कि वही गुरु जो कि विभा का गुरु है। इस गुरु से मिलकर यूका उससे पूछती है कि आखिरकार 9वां ग्रंथ कहाँ पर रखा है बट गुरु उससे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि इस गुरु के पास एक कबूतर उड़ के आता है और ये कबूतर इस टाइम पर उसके पास विभा ने भेजा होता है और इस कबूतर के साथ एक चिट्ठी होती है जिस चिट्ठी के अंदर विभा ने लिखा था कि योद्धा रेडी हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यूका होती है इसलिए वो उस कबूतर को पकड़ के चिट्ठी को पढ़ लेती है और फिर इसके लिए वो सबसे पहले विभा के गुरु को जान से मार देती है एंड देन उसके बाद कबूतर के पैर में एक ट्रैकर लगा देती है और फिर उसे विभा के पास उड़ा देती है। इसके बाद यूका अपने साथियों के साथ मिलकर उस कबूतर को ट्रैक करती है ताकि उसे ट्रैक करते हुए वो सीधे विभा के पास पहुंच जाए और ये सब इसलिए क्योंकि यूका को ऐसा लगता है कि शायद से विभा ग्रंथ के बारे में जानती है। अब कबूतर को ट्रैक करते करते यूका सीधा उसी होटल के पास पहुंच जाती है जिस होटल के अंदर इस टाइम पर विभा रह रही है और यूका वहां पर पहुंचकर मार काट करने लगती है और विभा को ढूंढने लगती है। लेकिन दोस्तों विभा किसी तरह से बचते बचाते जल्दी से वेदा के पास पहुंच जाती है लेकिन उसके ठीक कुछ देर बाद यूका भी वहां पर पहुंच जाती है और वो वेदा से विभा को मांगती है लेकिन ये देखकर वेदा विभा की प्रोटेक्शन करता है और वो यूका से फाइट करता है ताकि वो विभा को बचा सके। लेकिन दोस्तों वेदा तो अभी साधारण मानव होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होता इसलिए यूका बड़े आराम से उसे डिफीट कर देती है और उसे जान से मारने लगती है। लेकिन यह देखकर विभा उसे बचाने की कोशिश करती है और वो यूका से कहती है कि अगर उसने वेदा को जान से मारा तो वो खुद के हाथ काट कर जान ले लेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर 9वें ग्रंथ तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और अब यह सुनकर यूका वेदा की जान छोड़ देती है और वो विभा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके जरिए 9वें ग्रंथ के बारे में जान सके। लेकिन विभा 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं जानती थी इसलिए यूका और महावीर लामा को 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता लग पाता। हम वेदा को देखते हैं जब यूका विभा को ले जाती है तब वेदा और विभा की बताए मातृका मुद्रा को फिर से यूज करता है जिससे कि उससे अपनी मदर
अंदर की फिर से विजुअल्स आते हैं जहाँ से वो जानता है मिराई के बारे में। इस विजुअल्स के साथ ही हम देखते हैं कि अपनी मदर को याद करने की वजह से वेदा के चेस्ट पर एक निशान बन जाता है, क्योंकि अगस्त ऋषि ने वरदान दिया था कि जब भी वेदा का रुधिर और वरुण दोनों साथ में मिलेंगे तो उसके चेस्ट पर मिराई तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और सीन चेंज होता है और विभा महावीर लामा से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब महावीर लामा उसे अपनी स्टोरी बताता है। अब दोस्तों इस स्टोरी के अंदर हमें पता लगता है कि आखिरकार महावीर लामा कौन है। स्टोरी के हिसाब से हम ये जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले महावीर लामा एक छोटे से गाँव में रहता था, लेकिन उस गाँव में उसका जो पिता था उसने दूसरी शादी कर ली और इसलिए अब अपनी पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे डायन साबित कर दिया और गाँव वालों के साथ मिलकर उसने उसे जला दिया। लेकिन क्योंकि वो जलने वाली महावीर लामा की माँ थी इसलिए सबने महावीर लामा को भी मनहूस कहना स्टार्ट कर दिया और सबसे ये कहा कि वो एक डायन है, चुड़ैल का बेटा है। इन चीजों की वजह से पूरे गांव ने महावीर लामा से नफरत करना शुरू कर दिया और सब ने मिलकर महावीर लामा का तिरस्कार कर दिया था। लेकिन इसके बाद ही महावीर लामा सभी इंसानों और भगवानों के खिलाफ हो गया और फिर इसके लिए सबसे पहले जो भी उसे चिढ़ाता था या बुरा कहता था महावीर लामा ने सभी को मारना शुरू कर दिया और एक दिन उसने अपने पूरे गाँव को जला दिया और फिर एक पूरे गाँव में आग लगा के बाहर बैठकर उन्हें देखकर हंसने लगा। और अब हम इस टाइम वेदा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सिंबल के बारे में पता करता है। तब उसे ये पता लगता है कि वो सिंबल असल में एक नक्शा है और वो भी उस जगह का नक्शा जिस जगह पर मिराई रखा गया है। अब दोस्तों इसके बाद ही वेदा डिसाइड करता है कि वो सीधा मिराई लेने के लिए जाएगा, जिसके बाद ही वो दोस्तों को लेता है और सीधा निकल जाता है हिमालय की तरफ। लेकिन दोस्तों हिमालय में जहाँ लास्ट गाँव होता है लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के लोग संपाति की पूजा करते हैं, इसलिए वे दोस्तों को वहीं पर छोड़ देता है और आगे के रास्ते को अकेला कवर करता है। लेकिन फिर वे बर्फ के गुफा में गिर जाता है, लेकिन उसी गुफा के अंदर यह देखता है कि उसके सामने मिराई रखा गया है। इसी मूवी के अंदर यह मिराई बेसिकली एक वेपन है जो भगवान श्री राम के टाइम से चलता आ रहा है और भगवान श्री राम ने इस वेपन को हाथों से टच किया था, इसलिए इसके अंदर काफी सारे डिवाइन पावर हैं और वो मिराई को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेदा जैसे ही मिराई की ओर आगे बढ़ता है वैसे ही वो देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा पक्षी है, एक ऐसा बड़ा पक्षी जो कि उस मिराई की रक्षा कर रहा होता है। अब दोस्तों हमें पता लगता है कि ये पक्षी कम और पहाड़ ज्यादा लगता था। पता चलता था कि ये कोई आम पक्षी नहीं बल्कि जटायु का छोटा भाई संपाति है जो सदियों से मिराई की सुरक्षा में लगा बैठा है। जैसे वो वेदा को देखता है सिक्योरिटी मोड ऑन और धड़ाधड़ हमला कर देता है। वेदा इधर उधर उड़ता है, बचता है, कूदता एकदम स्टंट मैन मोड में, बट तभी उसे मदर की सीख याद आती है, पक्षी मिले तो उसके सिर को छूना है। बस जनाब, वेदा मौका पाते ही संपाति के सिर को छू देता है और फिर संपाति को पता चल जाता है कि लड़का नेक है, दिल साफ है और मिशन सही है, इसलिए वह मिराई वेदा को लेने देता है। अब मिराई को हासिल करने के बाद वेदा वहाँ से निकलता है और वहाँ से नीचे आकर अपने दोस्तों से मिलता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जैसे ऋषि अगस्त को यह पता लगता है कि वेदा ने मिराई को हासिल कर लिया है, तब वो सीधा उसकी हेल्प के लिए आते हैं और बताते हैं कि उसके अंदर बहुत सी खास डिवाइन पावर छुपी हैं, लेकिन वेदा को धीरे धीरे करके इन सबको अनलॉक करना होगा और उससे सीखना होगा। अब इससे बाद ही ऋषि अगस्त वेदा से कहते हैं कि उसे इस मिराई को लेकर सीधा भगवान श्री राम के स्थान पर जाना होगा, यानी कि अयोध्या, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उसे उसके आगे का रास्ता दिखेगा और वो मिराई को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अब ये चीजें सुनने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ सीधे अयोध्या जाता है। लेकिन जब वेदा वहाँ पर पहुँचता है तभी धड़ाम यूका और उसे ढेर सारे सोल्जर्स हमला बोल देते हैं और यूका वहाँ विभा को भी लेकर आती है। लड़ाई शुरू होती है। यहीं वेदा पहली बार मिराई पावर अनलॉक करता है और फिर क्या, यूका की धुनाई, उसके सोल्जर की पिटाई, पूरा मैदान साफ। और फिर ऐसे यूका को हराने के बाद वो विभा को लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है और उसे अपनी माँ की मेमोरीज याद आती हैं कि मिराई को हासिल करने के बाद सीधा तंत्रवन जाना है, इसलिए वो सभी को लेकर तंत्रवन की ओर सीधा निकल जाता है। अब दोस्तों हमें पता लगता है कि तंत्रवन असल में वो जगह है जहाँ पर ग्रंथों के योद्धाओं में से पहला योद्धा रहता है जिसका नाम अंगमबाली होता है। वहाँ पहुंचकर वेदा जैसे ही अंगमबाली से मिलता है वैसे ही अंगमबाली उसके हाथों में मिराई को देखकर ये समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि महायोद्धा है, वही महायोद्धा जो कि महावीर लामा को रोकने आया है। और फिर इसीलिए वो वेदा को ले जाता है एंड उसे सारी सच्चाई बताता है कि महावीर लामा क्यों इन सारे ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है। जब इसने अपना गांव जलाया था तो मुझे मालूम नहीं था कि इसी ने अपना गांव जलाया है, और फिर जब मैं महावीर लामा से मिला तब मुझे ऐसा लगा कि वो एक बेबस और लाचार बच्चा है जो कि अपने परिवार को गांव में खो चुका है, और अब क्योंकि उसका पूरा गांव जल चुका था इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया और उसे अपनाया था, सिखाया था, अपना बच्चा माना था। फिर इसीलिए समय बीतता गया और फिर वो समय आया जिस दिन मुझे अपने पहले ग्रंथ की सुरक्षा के लिए एक रक्षक चुनना था। अब ऐसा करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, पहला मेरा बेटा और दूसरा महावीर लामा, लेकिन इन दोनों में कौन योग्य
योग्य है उसके लिए मैंने उन दोनों की परीक्षा ली। परीक्षा में पाया गया कि महावीर लामा का दिल काला है, इसलिए उसे ग्रंथ नहीं मिला और अंगमवाली अपने बेटों को ग्रंथ सौंप देता है। बस वही से उसकी नफरत शुरू हो गई। उसने अंगमवाली के बेटों को मार दिया, पहला ग्रंथ छीन लिया और फिर गांव को एक जादुई धागे से खत्म करना शुरू कर दिया। तभी आई अंबिका, उसने गांव को बचाया पर खुद आग में समा गई। महावीर भाग गया और बाकी के सारे ग्रंथ भी बटोर लिए। अब उसके पास 8 ग्रंथ है। अब उसका लक्ष्य 9वें ग्रंथ को हासिल करना है जिसके अंदर अमृतत्व है और अगर उसने उसे हासिल कर लिया तो फिर वो अमर हो जाएगा। अब दोस्तों महावीर लामा के बारे में ये सारी चीजें जानने के बाद बेदा ये फैसला करता है कि वो अपनी मदर के सेक्रीफाइस को बेकार नहीं जाने देगा और अब वो कुछ भी करके 9वें ग्रंथ को ढूंढ कर उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके बाद ही वह अपने साथियों के साथ मिलकर सीधे 9वें ग्रंथ को ढूंढने निकल जाता है और फिर रास्ते में आकाश के तारे दिशा दिखाते हैं, वही तारे जो बचपन से उसकी माँ उसे दिखाया करती थी। उन्हीं तारों को फॉलो करते करते बेदा पहुंचता है उस गुफा में जहाँ छुपा होता है 9वां ग्रंथ। उसे उठाकर बेदा लौटता है। अब इसके बाद ही बेदा अपने साथियों के साथ मिलकर उस 9वें ग्रंथ को लेकर जा रहा होता है, लेकिन फिर रास्ते में महावीर लामा हमला कर देता है और वो उससे 9वां ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर बेदा और महावीर के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन महावीर लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वेदा को न सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि उसे उससे 9वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है और फिर सारे ग्रंथ की पावर्स को एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते एक ही बार में अमर हो जाता है। और अब हम क्योंकि इस टाइम पर महाकुंभ का टाइम होता है इसलिए महावीर लामा महाकुंभ के पास एक पोर्टल ओपन करता है और महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों को एक साथ जान से मारने लगता है। लेकिन जब वेदा के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी मीराई खुद वेदा को इशारा करता है कि मुझे पकड़ो। जैसे ही वेदा मीराई को पकड़ता है वो बदलकर श्री राम की दैवी धनुष कोदंड बन जाती है और उस पर एक दिव्य बाण प्रकट हो जाता है। वेदा उस एक बाण को छोड़ता है और वो बाण महावीर लामा को एक ही झटके में समाप्त कर देता है और इस तरह से वेदा महावीर लामा का द एंड कर देता है और फिर इसके साथ ही यह पूरी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरी मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और पोस्ट क्रेडिट सीन में साफ इशारा मिलता है कि मीराई का अगला पार्ट भी आने वाला है। और दोस्तों यदि इस मूवी को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहाँ से आप इस मूवी को बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मीराई जरूर लिखना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब